दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। तो गाइस, आज बात कर रहे हैं, एक न्यू टॉपिक है बंदरगांव से संबंधित। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे पश्चिमी तट को लेकर। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं वो पश्चिमी तट या पूर्वी तट पर अवस्थित होंगे। तो पश्चिमी तट पर सबसे पहले हमारा कांडला गुजरात में, उसके बाद मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये भी हमारा मुंबई में है। देखिए, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मारमागांव ये हमारा गोवा में, मंगलोर ये हमारा कर्नाटक का, कोच्चि यानी केरल का, तूतीकोरिन तमिलनाडु का। यहाँ पर एक और है एन्नौर, वो भी तमिलनाडु में है। और उसके बाद चेन्नई ये भी तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में 3 हो गए। उसके बाद विशाखापत्तनम ये विजाग है यहाँ, ठीक है। और उसके बाद पारादीप ये हमारा उड़ीसा का। और उसके बाद हल्दिया यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये इधर की साइड के सारे पूर्वी तट के और ये पश्चिमी तट के, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लास्ट नंबर 13 का और भारत का सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, मैप की सहायता से आपको जल्दी और अच्छे तरह समझ में आएंगे, ठीक है। अगर बात करें हम इसमें, देखो मैं इसमें थोड़ा लिखा भी है आगे, तो उसमें मैं थोड़ा आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप मैप को देखिएगा और मैं इसको डिटेल में भी बताता हूँ आपको। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँ तो नाहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये हमारा कहाँ है? नवी मुंबई, ठीक है। ये हमारा नवी मुंबई का है, महाराष्ट्र में। इसको अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। मतलब जो भारत में स्थित है और ये कंटेनर पोर्ट है जो वहाँ पर एक ढुलाई का काम करता है। उसके बाद मुंबई पोर्ट है, तो ये पश्चिमी मुंबई यानी महाराष्ट्र का, और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मोरगुआ पोर्ट, जो मैंने ऊपर बताया था मोरमुगांव था इसका सेकंड नाम। ये हमारा अवस्थित है गोवा में। और बात करें तो शुरुआती आधुनिक बंदरगाहों में से एक था, जो बहुत ज़्यादा फेमस था, यानी सबसे पहले आधुनिक समय का जो मतलब इस टाइम का बंदरगाह माना जा रहा है, लेकिन शुरुआती समय में ये था। उसके बाद बात करें कोचिन पोर्ट यानी कोचिन केरल का, अरब सागर और हिंद महासागर मार्ग पर प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पनाम्बुर, ठीक है, न्यू मंगलोर वाला, कर्नाटक, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिएगा, ये अरब सागर के किनारे पर एक मौसम का बंदरगाह है, ठीक है। अब पारादीप पोर्ट ये कहाँ है? जगत सिंहपुर यानी उड़ीसा का, एक महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। ये याद रखना है, महानदी और बंगाल के खाड़ी के संगम पर स्थित है। इसकी अपनी रेलवे प्रणाली है, वॉटेवर। हल्दिया पोर्ट यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल, पूर्वी तट का सबसे ऊपर का, ठीक है। यह भारतीय तट रक्षक का आधार है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान और निकोबार। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे छोटा बंदरगाह, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संगम पर स्थित है। कंदला, ये कांडला कहते हैं इसको, ये गांधी धाम यानी गुजरात, ओके। पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह यानी पश्चिमी तट के सबसे ऊपर का, ओके। ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और अमीर बंदरगाह भी है। क्यों? इसके पीछे रीजन तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक तरह आयात निर्यात और कपड़े वगैरह जो मतलब वहाँ का काम है अपना, सूती वस्त्र वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तूतीकोरिन पोर्ट, ठीक है, तमिलनाडु का दूसरा बड़ा बंदरगाह। इसका नाम चेंज हो गया है, नाम चेंज होकर इसका वीओ चिदम्बरम पोर्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चेन्नई पोर्ट, ठीक है। तो चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु का, भारत का तीसरा बड़ा कंटेनर यानी तमिलनाडु में सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है। एन्नौर भी तमिलनाडु है, भारत का पहला। ये थोड़ा मतलब इसमें फैक्ट हैं, यही फैक्ट हैं कि भारत का पहला कॉरपोरेट पोर्ट कौन सा था, आप पूछ सकता है। तो ये हमारा एन्नौर था तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा विजाग पोर्ट। विजाग में भी एक घटना हुई थी हाल ही में ही, किसी को पता है उसके बारे में?
स्टेरोलिन गैस वहाँ पर लीक हुई थी, जिसमें कुछ लोग की मृत्यु भी हो गई थी और मतलब दम घुटने लगा था। मई की बात है कि एक दम घुटन वाली गैस थी वो, जिससे कुछ लोगों की मौत और कुछ लोग घायल तरीके से। तो ये हमारा विशाखापत्तनम में है, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी के तटों में केवल प्राकृतिक बंदरगाह। पूछ सकता है कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो ये विशाखपोर्ट, भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड। ये हमारे 13 प्रमुख बंदरगाहों की सूची थी, जो आपको मैप के थ्रू भी समझ में आ गया होगा और यहाँ भी मैंने डिटेल में बता दिया। अब भारत में माइनर सी पोर्ट यानी छोटे, ठीक है, इनकी संख्या भी आपको पता होनी चाहिए कि जो भारत में छोटे बंदरगाह हैं वो कितने हैं। इनकी संख्या है 200 और सबसे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात, ठीक है, कर्नाटक में भी देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में, ये सब जगह इसमें लिखा हुआ है। और सबसे कम हमारे हैं वेस्ट बंगाल 1, बाकी आप देख सकते हैं इसमें। तो ये गाइस, ये था वीडियो आज का, जो महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अगर गाइस मेरा प्रयास आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस चैनल से अपने लिए कुछ फैक्ट हुए या कुछ वीडियोस, अगर मेरी तरफ से थोड़ी सी आपको मदद मिलेगी तो बहुत बहुत आपका सभी का धन्यवाद। और गाइस उम्मीद यही करूँगा कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।